मदद करो। अरे सोनू, आज शाम जुलूस होने वाला है और नगर पालिका ने हमें रास्ते के सभी छोटे बड़े गड्ढों की जांच करने को भेजा है, तो चलो हम गड्ढा ढूंढते हैं। अरे वहाँ देखो, वहाँ एक बड़ा गड्ढा है। अरे भाई, मैं इस गड्ढे में गिरा हूँ, मेरी मदद करो। अरे लगता है कोई इस गड्ढे में गिरा है। अरे भाई, मेरी मदद करो। अरे अगर हम तेरी मदद करेंगे तो जुलूस की तैयारी कौन करेगा? हमारा काम सिर्फ गड्ढे की जांच करना है, ना कि उसमें गिरे हुए इंसान को निकालना। अरे भाई, मेरी मदद तो करके जाओ। अरे सुनो तो। ना देखे आंखों में चरा। अरे भाई, तुम मुझे इस गड्ढे से निकाल दो। ए, क्या बोलती तू? अरे भाई, आप तो मुझ पर थोड़ी रहम करो। भाई, मैं अभी अभी 3 इडियट फिल्म देखकर आ रहा हूँ। उसमें एक गाना ऑल इज वेल बहुत अच्छा है। इस फिल्म से हमें एक मैसेज मिलता है, अगर हम कोई प्रॉब्लम में है तो हमें ऑल इज वेल बोलना है। अरे भाई, मैं इस वेल में तकलीफ में हूँ, तो क्या ऑल इज वेल बोलने से तकलीफ दूर हो जाएगी? भाई, तकलीफ तो दूर नहीं होगी, पर उसे झेलने की ताकत आ जाएगी। अरे भाई, मुझ पर थोड़ी रहम करो और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। वैसी हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। अरे कोई मुझे इस गड्ढे से निकालो। It seems someone has fallen here. Hello, who's there? मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए। देखिए भाई साहब, मैं प्रोफेसर हूँ और साइकोलॉजी में डॉक्टरेट के लिए थीसिस लिख रही हूँ। मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं, तो क्या आप मुझे अपना कुछ समय देंगे? अरे मैडम, आप 2 घंटे 3 घंटे ले लीजिए, पर मुझे इस गड्ढे से निकालिए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि आप इस गड्ढे में कब से हैं? कल शाम से हूँ मैडम। आप इस गड्ढे में कल शाम से हैं, लेकिन आपको कैसा लगता है कि आप कब से हैं? अरे मैडम, ऐसा लगता है कि मैं 100 सालों से इस गड्ढे में गिरा पड़ा हूँ। ओह माय गॉड, एक रात में 100 सालों का एक्सपीरियंस हो गया। वेरी वेल भाई, मैं आपसे बस एक और सवाल पूछती हूँ। जब आप इस गड्ढे में आए थे तो आपके चेतना के निर्बोधता में कैसी फीलिंग होती थी? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मैडम, मुझे ऐसा कठिन सवाल मत पूछिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको इस गड्ढे में कैसा लग रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक हमारे जीवन में जो भी होता है हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपकी इस गड्ढे में क्या अवेयरनेस है? प्लीज ऐसा डिफिकल्ट सवाल मत करिए, मैं ऑलरेडी डिफिकल्टी में हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से निकालिए। मुझे थीसिस कंप्लीट करके जमा करनी है, आपको निकालने का समय नहीं है। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। कौन गिरा है? अरे बदमाश, तू जानबूझकर इस गड्ढे में गिरा है और पैसे कमाने का नया तरीका निकाला है क्या? मैं बदमाश नहीं हूँ हुजूर, मैं तो गांव में रहने वाला किसान हूँ। इस शहर में काम की खोज में आया था। रात में इस सड़क में अंधेरा था कि मैं इस गड्ढे में गिर गया। हुजूर, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। तू तो हमें कोई
आतंकवादी दिखाई देता है। मैं जासूस नहीं हूँ हुजूर। मैंने कहा ना कि मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। पुलिस का काम होता है डंडा चलाना और चालान काटना, किसी गिरे हुए को गड्ढे से निकालने का थोड़ी ना होता है। अबे चल, अपना नाम बता। गंगाधर हुजूर। अरे तेरे माँ बाप को कोई दूसरा नाम नहीं मिला क्या? गंगाधर, चल बता, तू क्या काम करता है? हुजूर मजदूरी। किस गांव में रहता है? साहब पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती? अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 35 साल। अरे 35 साल का होकर भी तू इस गड्ढे में गिर गया। अबे चल, अपना निशान दिखा। क्या निशान हुजूर? पहले मुझे इस गड्ढे से तो निकालिए। मेरा काम सिर्फ चालान काटने का है, किसी गिरे हुए को गड्ढे से निकालने का नहीं। अरे साहब, मुझे निकाल के तो जाओ। अरे कोई यहाँ है क्या? किसकी आवाज है? अरे कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। लगता है वो इस गड्ढे में गिर गया है। Look Elsa, I'm a student of nurse training. हेलो, प्लीज डू समथिंग। I'm trained to work on प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो बहुत बड़ा और बढ़िया गड्ढा है और इस गड्ढे में 2 आदमी भी है। हेलो जेंटलमैन, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम जॉनसन है, बॉर्डर वाला जॉनसन है। मैं अमेरिका से आया हूँ। मैं इंडिया के बारे में रिपोर्ट तैयार करने आया हूँ। मैं तुमसे आसान क्वेश्चंस पूछूंगा। डोंट वरी, हमारा पहला सवाल, आप मोदी और राहुल में से किसको ज्यादा पसंद करते हो? जो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालेगा, मैं उसे ही ज्यादा पसंद करूंगा। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है? अरे सर, मैं सिर्फ साइकिल पंप के बारे में जानता हूँ। अमेरिकन पंप के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ओह वेल जेंटलमैन, कोई बात नहीं। आपको बहुत थैंक यू क्योंकि आपने हमारा क्वेश्चंस का आंसर दिया। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय। अरे तुम्हें इस गड्ढे से निकाल के जाऊं तो आप इस गड्ढे में गिर गए। ओह माय गॉड, हम तो सोचा था कि ये आपका घर है। हमसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। ओह वेल जेंटलमैन, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपका कंट्री का कोई आके आपको निकाल लेगा। खैर, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, आपको इस गड्ढे में कलर टीवी रिमोट कंट्रोल की जरूरत तो नहीं? मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुम मुझे कोलेरा और टीवी बीमारी देना चाहते हो। जब भाग यहाँ से, अपने देश भाग, अमेरिकन भाग भाग। क्या? Who is speaking there? हेलो, कोई है क्या? Yes, I am a ISRO scientist. मेरा नाम है विक्रम सुब्रमण्यम और मेरा काम है स्पेस के बारे में रिसर्च करना। सर, प्लीज हेल्प मी, आई एम फॉलिंग इन दिस गड्ढा। Oh my God! अरे किसकी आवाज है? अरे फादर जी, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ। अरे गड्ढा? कौन सा और कैसा गड्ढा? ओह, इस गड्ढे से आवाज आ रही है। क्या कष्ट है बेटे? मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए फादर जी। ओह माय चाइल्ड, कितना नादान है तू। इस छोटे से गड्ढे से निकलकर इस संसार के बड़े गड्ढे में कूदना चाहते हो? ये संसार एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इस संसार में हर प्राणी फंसा हुआ है, कोई तुम्हारी तरह इस छोटे से गड्ढे में तो कोई बड़े गड्ढे में। अरे फादर जी, मुझे अपने हाथों का सहारा दे दीजिए, मैं सड़क में आ जाऊंगा। ओह माय सन, क्या गड्ढा, क्या सड़क, क्या नली, क्या खंभा, सब समान है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, एवरीथिंग इज वैनिटी। यह जीवन व्यर्थ है। मनुष्य की मुक्ति सिर्फ ईश्वर के हाथों में है। माय सन,
मैं तो चला चर्च में मिसा करने। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ कीजिए फादर जी। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जहाँ रहो सदा सुखी रहो। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कोई मुझे यहाँ से निकालो। सर लगता है इस गड्ढे में गिर गया है। सर यही जगह भाषण देने के लिए ठीक है। मित्रों, क्या यही है वर्तमान सरकार की दशा? रास्ते के गड्ढे में गिरने से न जाने कितने लोग मर गए, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। जिस जनता ने इसे चुना, आज वही जनता गड्ढे में गिर गई है। ऐसा लगता है सरकार सभी लोगों को गड्ढे में गिरा गिरा कर जिंदा दफन कर देना चाहती है। आज यह गंभीर समस्या बन गई है, लेकिन सरकार इसके प्रति अभी भी बिल्कुल लापरवाह है। मैं सदन में इसके खिलाफ जरूर चर्चा करूंगा। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि जो भी इस गड्ढे में गिरा है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और अगर आप मुझे चुनकर सत्ता में आने का अवसर देंगे तो मैं यह वादा करता हूं कि सभी गड्ढों को पाटकर समतल बना दूंगा। मित्रों, मैं एक बात सर समय हो गया, आपको चुनाव प्रचार के लिए दूसरे जगह जाना है। मित्रों, तो मैं इतना ही कहकर अपना भाषण बंद करता हूँ। जय हिंद। बॉस्को पार्टी, बॉस्को पार्टी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा। गंगाधर बाबा की मृत्यु हो गई है, अभी तुरंत उसकी मैयत निकाली जाएगी। यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि अब हमारे बीच बाबा गंगाधर नहीं रहे। मैं ही सो रेस्टिंग कर। मैं बाबा गंगाधर के नाम पर इसी स्थान पर एक स्मारक स्थल बनवाऊंगा। बाबा गंगाधर, बाबा गंगाधर, अमर रहे, 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 बाबा गंगाधर। अमर रहे। तुम सब के सब ढोंगी हो। जब तक मैं इस गड्ढे में पड़े रहकर सहायता के लिए चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं इस गड्ढे में भूखा प्यासा पड़ा रहा, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। और आज जब मैं बेहोश था तो मुझे मुर्दा समझकर मेरे लिए मातम बना रहे हो। अरे मैं तो भूख प्यास के कारण बेहोश था, तुम सब तो जिंदा लाश हो। क्योंकि जो जिंदा व्यक्ति तकलीफ में है उसकी मदद के लिए तुम लोगों ने कुछ प्रयास नहीं किया। तुम सभी पढ़े लिखे हो, अलग अलग धर्म को मानने वाले हो, अलग अलग प्रोफेशन वाले हो। कोई नेता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नर्स है, लेकिन शिक्षा और धर्म का पहचान दूसरों की सेवा में है। जीवन की सार्थकता दूसरों की सेवा में है, क्योंकि शिक्षा और धर्म का चरम बिंदु इंसानियत की सेवा है। लेकिन समाज भी हमारे ऐसे व्यवहार के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें सिर्फ अपनी परवाह करनी है, दूसरों की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता। स्कूल में टीचर सिर्फ मार्क्स देखते हैं, माता पिता पूछते हैं कि बच्चा एग्जाम में कितना मार्क्स लाया। कोई कभी ये नहीं पूछता कि क्या तुमने आज किसी की मदद की। इसीलिए बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि एग्जाम या कंपटीशन में फर्स्ट आना सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरों की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम जरूरतमंदों की सहायता दिल से करते हैं तो हमें उनसे पुरस्कार मिले या ना मिले, पर आंतरिक शांति जरूर मिलती है।
बाबा का गढ़ है। आप